कौन करते हैं? सनातनी करते हैं। और यज्ञ क्या है? परोपकार। यज्ञ करना परोपकार है। और ये परोपकार आत्म कल्याण की तरफ ले चलता है। कहाँ लेके जाता है? आत्म कल्याण कैसा होगा? जो परोपकार करते हैं, सेवा करते हैं, तो परोपकार व सेवा करने वाले का अहंकार सात्विक स्थिति में आ जाता है, नीचे की स्थिति में आ जाता है। वो तामसिक नहीं होता उसका अहंकार, उसका अहंकार सात्विक हो जाता है, राजसी भी नहीं रहता और सात्विक होकर उसकी इच्छाएं लगभग नीचे के स्तर पे आ जाती हैं। तो अति आवश्यक है परोपकार करना। उसी के अंतर्गत हम यज्ञ करते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता व यमराज का वार्तालाप है। 3 वरदान नचिकेता को यम ने दिए। यमराज के द्वार पर जब नचिकेता बाल्यावस्था में खड़े रहे 3 दिन तक, बिना अन्न बिना जल के बैठे रहे। यमराज कहीं बाहर गए हुए थे, जब लौटे तो उन्हें पता चला ये कुमार 3 दिन से बैठे हुए। उन्होंने बोला 3 वरदान मांगिए। अब तीसरा वरदान जो मांगा है बड़ा महत्वपूर्ण मांगा है नचिकेता ने। नचिकेता ने कहा मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, आत्म ज्ञान चाहिए। तो यमराज ने कहा इतना संसार है, सारा संसार का राज्य तुम्हें प्रदान करता हूँ, समस्त ऐश्वर्यों को भोगो, आनंद करो। कहाँ तुम ब्रह्म ज्ञान और आत्म ज्ञान के विषय में बात करते हो? अभी आप बहुत छोटी अवस्था के हो। लेकिन नचिकेता भी अपनी बात में दृढ़ थे, नहीं मुझे तो आत्मजन कल्याण ही करना है। तो नचिकेता को जब देखा दृढ़ है, नहीं मानेंगे, उन्होंने जान लिया कि साधक इच्छा रखता है और ये दृढ़ इच्छा शक्ति वाला साधक है, ये दिव्य पवित्र आत्मा है। तो उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हुए बोला, हे नचिकेता, इस संसार में 2 मार्ग हैं जिसमें संपूर्ण संसार, संपूर्ण ये मनुष्य समुदाय चलता है। एक है प्रेम मार्ग, जो प्रिय लगता है, जो धन संपत्ति सुख इसकी ही कामना करता रहता है और निरंतर उसी के पीछे दौड़ता है। लेकिन नचिकेता, ये जो है प्रेम मार्ग, ये जो प्रिय लगने वाला, शुरू में जो प्रिय लगता है, बाद में बहुत कष्टकारी हो जाता है, दुख देता है। तो ये मार्ग अंत गोतवा दुख का ही साधन बन जाता है। संसार का मार्ग है, अंत गोतवा छूट ही जाता है। ये शरीर भी छूटता है तो संसार भी छूट जाता है। जब तक शरीर के साथ प्राणी का संबंध है, जीवात्मा का संबंध है, तब तक वो प्राणी शरीर के द्वारा जगत से संबंध रखता है। लेकिन शरीर से निकलते ही शरीर के सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। अंत गोतुआ प्रेम मार्ग दुख का ही मार्ग बन जाता है। दूसरा मार्ग है श्रेय का मार्ग। श्रेय मार्ग ये कल्याण का मार्ग है। जो आत्म कल्याण चाहते हैं, जो चाहते हैं मानव जीवन सफल हो जाए, वह श्रेय मार्ग की तरफ चलते हैं। श्रेय का अर्थ है कि जो हमें हमारा श्रेय कर दे, जो हमारा कल्याण कर दे, अर्थात जो जीवन के बाद भी जन्मों जन्मों तक कल्याण ही करता रहे, ऐसा मार्ग परोपकार का मार्ग है। ऐसा मार्ग यज्ञ परोपकार का मार्ग है। ऐसा मार्ग सेवा का मार्ग है। ऐसा मार्ग श्रेय मार्ग भक्ति का मार्ग है। जो पूर्ण रूप से चल पड़ता है, जो पूर्ण रूप से प्रेमी हो जाता है, प्रेम से युक्त हो जाता है, तो वह भक्ति कर पाता है। जब तक हम प्रेम से युक्त नहीं होंगे, हमारा हृदय प्रेम से नहीं भरेगा, तब तक हम भक्ति ना कर सकेंगे, तब तक हम श्रेय मार्ग पर ना चल सकेंगे। जो भी श्रेय मार्ग पर चलना चाहते हैं, वो सर्वप्रथम प्रेम को अपनाएं। वो प्रेम करें। किससे प्रेम करें? स्वयं से प्रेम करें। पहले तो स्वयं से तो सारे ही प्रेम करते हैं, लेकिन स्वयं के कल्याण से प्रेम करें। वो समस्त प्राणी मात्र से प्रेम करें।
वो अपने परिवार से प्रेम करे, वो अपने समाज, अपने राष्ट्र से प्रेम करे, वो सबसे प्रेम करे। और प्रेम क्या होता है? निश्चल होता है। प्रेम क्या होता है? जहाँ कामना नहीं होती है। कामना हो गई, इच्छा हो गई तो सौदा हो गया, फिर प्रेम नहीं हुआ। इसीलिए जिससे भी करें बिना इच्छा के प्रेम पूर्वक अपना कर्तव्य का पालन करें। कर्तव्य का पालन करना ही धर्म कहा गया है। प्रेम से युक्त होना ही धर्म कहा गया है। तो हमारा सर्वप्रथम धर्म क्या है? अपने शरीर की रक्षा। शरीर की रक्षा सर्वप्रथम धर्म, उसके बाद परिवार की रक्षा, ये क्या है? धर्म। उसके पश्चात समाज की रक्षा, ये क्या है? बोलो, धर्म। उसके पश्चात राष्ट्र की रक्षा, ये क्या है? धर्म। उसके बाद पूरे विश्व की रक्षा, ये क्या है? ये भी धर्म। और फिर मानवता की रक्षा, ये क्या है? सब धर्म। और जब मानवता की रक्षा हम बोलते हैं तो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखते हैं। इसीलिए सनातन में बोला जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। किसी को भी दुख की प्राप्ति ना हो, सभी सुखमय हो, सभी आनंदमय हो। और कौन? प्राणी मात्र इस संसार में आनंदमय रहे। तो ये कामना सनातन संस्कृति में की जाती है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने भारत वर्ष में जन्म लिया है, इस आर्यवर्त में जन्म लिया है। और महासौभाग्यशाली है कि सनातन परिवार में जन्म लिया है, जो सभी की कल्याण की बात करता है।